राव भौम सिंह जी माननीय मुख्यमंत्री जी को साफा धारण करवाते हुए, नरसिंह जी कुलरिया दुपट्टा भेंट करते हुए सभी मिलकर के स्मृति चिन्ह भेंट कर रहे हैं और हमारे भामाशाह नरसिंह जी कुलरिया का स्वागत सम्मान करावें। दीदी भगवती जी के स्वागत के लिए चारुलता जी, संगीता जी, अनिला जी और कंचन जी से आग्रह करता हूं मंच पर पधारें। नरसिंह जी कुलरिया का सम्मान हो रहा है। आप फर्नीचर व्यवसायी है, उद्योगपति है। बीकानेर के पास में नोखा सिल्वा आपका गांव है। मुंबई में आपका व्यवसाय है। नरसिंह ग्रुप के आप एमडी हैं। बहुत बहुत सम्मान, स्वागत आप। बोलिए बाबा रामदेव जी महाराज की। लोक देवता बाबा रामदेव जी की इस पावन और पीड़ा हरने वाली चमत्कारिक धरा पर नेत्र कुंभ 2025 के शुभारंभ कार्यक्रम में आज के मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के बीच अभी ही आने वाले हमारे राजस्थान के जन जन के सभी के हितैषी माननीय भजनलाल जी शर्मा जी, का मैं बहुत बहुत वंदन करता हूं। हम सभी के आशीर्वाद देने हेतु हमारे बीच पधार रहे हैं सनातन धर्म के प्रतिनिधि और पोकरण विधायक पूज्य श्री प्रतापपुरी जी महाराज, बाबा के वंशज राव भौम सिंह जी और सभी संत जनों के चरणों में वंदन करता हूं। संघ हमें अपने सानिध्य में रखते हुए माँ भारती के प्रति दायित्व बोध करवाने हेतु हम सभी के मार्गदर्शक के रूप में यहाँ उपस्थित संघ के वरिष्ठ प्रचारक जी माननीय सुरेश जी भाई साहब, क्षेत्र प्रचारक माननीय निमाराम जी भाई साहब, माननीय प्रकाश जी भाई साहब, माननीय चंद्रशेखर भाई साहब, साथ साथ संघ के सभी पदाधिकारियों को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। साथ ही यहाँ पर उपस्थित बहन भगवती जी, दयाल सिंह जी भाई साहब, डॉक्टर समाशील जी, सीताराम जी भाई साहब, डॉक्टर दयाल सिंह जी, श्री अमित जी और तमाम जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी वर्ग, माता पिता के तुल्य महानुभावों को मैं नरसिंह कुलरिया की तरफ से सादर प्रणाम करता हूं। सबसे पहले तो मैं सक्षम संस्था को प्रयागराज में नेत्र महाकुंभ 2024 के व्यापक, भव्य और सफल आयोजन हेतु बधाई देना चाहूँगा। इस महाकुंभ के माध्यम से हम सब ने यह साबित कर दिया कि संघ के निर्देश अनुसार काम कर रहे संगठन मानव मात्र और विश्व कल्याण के हमारे सनातन भाव को निरंतर मजबूत करते हुए हमारे राष्ट्र को विश्व गुरु के रूप में पुनः स्थापित करने के अनवरत भागीरथी प्रयास में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। सक्षम संस्था ने यह सिद्ध कर दिया कि हमारे सनातन की सोच मानव के कल्याण के प्रति उच्च स्तर की है। लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु के भाव से हम हजारों वर्षों से समस्त लोगों के सुख की कामना करते आए हैं। हमारे राजस्थान की भूमि वीरों की भूमि है, सर्वस्व त्याग करने वाली वीरांगनाओं की भूमि है। हमारी भूमि लोक देवताओं की भूमि है। यहाँ के सभी लोक देवताओं ने मानव मात्र के कल्याण हेतु अपना जीवन समर्पित किया था। आज भी हम अपनी अलग अलग प्रकार की अधिव्याधि के निवारण हेतु अलग अलग लोक देवताओं के नाम का धागा बांधने और उनका सकारात्मक परिणाम देखते हैं। आज के
लगभग 650 पूर्व वर्ष विषम धरा पर कलयुग के बाबा अवतारी रामदेव जी ने बहुत ही कम समय में समाज को मानव कल्याण और मानव सेवा की सीख दी, जिनके प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। बाबा के समाज के निम्न वर्गों के उत्थान, रोगियों की सेवा, अपराध मुक्ति, नारी उत्थान, जन कल्याण के कार्य के साथ साथ पंचवीरों के सत्य धर्म का बोध करवाते हुए सांप्रदायिक सद्भाव के साथ एक सर्वसमावेशी समाज की स्थापना की। बाबा की दिव्य कृपा के बारे में हर जन जानते हैं, हर लोग जानते हैं। हमारे इस इलाके में 500 किलोमीटर राजस्थान, गुजरात, हर गांव में बाबा रामदेव जी का छोटा सा एक चबूतरा या मंदिर बना हुआ है। कोई बोलते हैं कि हमने बाबा के आशीर्वाद से हमको पैर काम करने किया, कोई के हमारे हाथ काम करने चालू किया। ये बाबा के चमत्कार थे, आशीर्वाद थे। हर एक को मालूम है, आंधलिया ने आँख दीजियो, पागलिया ने पाँव। अंधों को नेत्र ज्योति प्रदान करने वाले हमारे आराध्य देव बाबा रामदेव जी की इस पवित्र धरा पर इस नेत्र कुंभ के अंतर्गत मेले में पधारने वाले लाखों जागरूकताओं के साथ साथ आसपास के सभी जरूरतमंदों हेतु अपनी क्षेत्र ज्योति की जांच में लेकर सर्जरी तक की व्यवस्थाओं का लाभ प्राप्त होगा। नेत्रों की सुरक्षा हेतु चरक संहिता में एक श्लोक आता है, नेत्र नाम सरिस्तम ज्योतिर्मम प्रवीणकम तस्मा नित्य परीक्षतम नेत्र दोष विशेषतम। आज हमने भी 10 मिनट पूरा अवलोकन किया, कितना भव्य हमारे संघ के लोगों ने किया। हजारों लोग यहाँ लगे हुए हैं, हजारों कार्यकर्ता यहाँ लगे हुए हैं। तो जब बाबा रामदेव जी के समय 750 साल और आज भी हमारे संघ के लोग, हमारे प्रशासनिक, राज्य सरकार मिलके बहुत ही अच्छा कार्य कर रही है। ऐसे उदाहरण हम सभी के सामने यहाँ उपस्थित संघ के प्रचारक, जिन्होंने माँ भारती सेवा हेतु अपने स्वयं के जीवन को समर्पित किया है। आप हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। आप ही की प्रेरणा से सेवा भाव का गुण संजोए हमारे माननीय मातृ कल्याण हेतु कार्य कर रहे हैं। आज यहाँ इस नेत्र कुंभ के पुण्य कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति आमजन के प्रति आपके सेवा भाव और लगाव को दर्शाती है। मेरे जैसे अनेकों राजस्थानी देश प्रदेश में आवाजी का हेतु काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी संघ के माँ भारती के प्रति निस्वार्थ समर्पण भाव को देखता हूँ, मुझे भी मानव मात्र के प्रति कल्याण का भाव बढ़ जाता है। जैसे सर्वे भवन्तु सुखिन है, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यतु माँ कसी दुख भाग भवेत्। सक्षम संस्था ने मुझे भी मानव मात्र कल्याण हेतु आयोजित इस महायज्ञ में उपस्थित का अवसर दिया। इस हेतु में अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। जय माँ भारती, जय बाबा रामदेव जी की। धन्यवाद।